नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो आगामी जो कुछ भर्तियां हैं उनके लिए एक नई परीक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है नकलों को रोकने के लिए। ऐसा जो अध्यक्ष हैं उनका मानना है कि इस प्रणाली से जो परीक्षाओं में जो नकल होती है, परीक्षा पेपर आउट होते हैं, वो इस प्रणाली के द्वारा रोके जा सकते हैं। वो नई प्रणाली आपके लिए लागू की जा रही है कुछ परीक्षाओं में। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो प्रणाली क्या है, आपको किस तरह से उसके तहत आपको एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, आपके सामने जो एक मैंने नोटिस जो जारी किया गया है वो ओपन कर रखा है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया गया है। कब? 3/7/2024 को, यानी कल जारी किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित होने वाली कुछ भर्ती परीक्षाएं सीबीटी कम ओएमआर मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ठीक है, तथा इन परीक्षाओं का बोर्ड द्वारा जो जारी परीक्षा कैलेंडर है उसमें मोड ऑफ एग्ज़ाम अंकित किया गया है। उसके तहत आप देख सकते हैं कि किस एग्ज़ाम में इसके तहत जो सीबीटी एग्ज़ाम होगी वो किस परीक्षा में की जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो ये सीबीटी कम ओएमआर मोड एग्ज़ाम होती है ना, वो क्या होती है। ठीक है, पहले आप सीबीटी एग्ज़ाम समझिए। जो सीबीटी एग्ज़ाम होती है ना, ये कुछ विद्यार्थियों को पता होगी और कुछ को नहीं पता, तो मैं बता दूं। जो सीबीटी एग्ज़ाम होती है ना, इसके अंदर आपको कंप्यूटर की जो डैशबोर्ड होती है, कंप्यूटर होता है, इसके अंदर आपको एग्ज़ाम देनी होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पेपर और जो ओएमआर के जो ऑप्शन होते हैं वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ही दिखाई देते हैं सीबीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसे हम ऑनलाइन एग्ज़ाम बोलते हैं। और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है, जो कागज़ पेन के पेपर पेन आपको दिया जाता है हाथ में, उसके तहत आपको ओएमआर शीट और पेपर आपको दिया जाता है। ठीक है, अब जो सीबीटी कम ओएमआर मोड है ना, ये क्या होगा? ये होगा कि आप इसमें जो प्रश्न पत्र है ना वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। जो आपका पेपर है ना वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और जो आपको ओएमआर है ना वो आपको आपके हाथ में दी जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन फिल करने होंगे। ओके, इसमें बताया गया है कि जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, लेकिन अभ्यर्थियों को जो उत्तर है ना वो ऑफलाइन कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। शेष समस्त प्रक्रिया ऑफलाइन परीक्षा के अनुसार ही होगी। ठीक है, इसके बाद में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, इसके द्वारा जो कुछ अन्य जानकारियाँ दी गई है, उसके अंदर है कि आपको परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, और 1 घंटे परीक्षा स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले जो आपका परीक्षा केंद्र है वो बंद कर दिया जाएगा, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी और है वो मैं दे दूँ आपको। इसके अंदर बताया गया है कि पहले जो एग्ज़ाम्स होती थी उनमें मात्र 4 ऑप्शन होते थे, ए बी सी डी। ठीक है, अब की बार एक 5वां ऑप्शन और जोड़ा गया है, ई। ठीक है, ये आपको कब भरना है ये मैं आपको बताऊं कि जब आप मान लो किसी कोई प्रश्न आप कर रहे हो, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, आप उस प्रश्न को छोड़ना चाहते हो या स्किप करना चाहते हो, तब आपको ई ऑप्शन भरना अनिवार्य होगा उस प्रश्न के लिए जिस प्रश्न को आप छोड़ रहे हो, नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये प्रश्न आपको ज़रूर भरना है। अगर यदि आप किसी प्रश्न के लिए ई ऑप्शन नहीं भरते हो, जो आप स्किप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसके तहत उस प्रश्न को गलत माना जाएगा। ठीक है, और उसके अंक काटे जाएंगे। और यदि मान लो इसके अंदर एक जो पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आप जैसे मान लो कोई प्रश्न कर रहे हो, आपको जिसका आंसर आ रहा है वो तो आप टिक कर ही दोगे। आपको जिसका आंसर नहीं आ रहा है आप उसे छोड़ना चाहते हो, और आप जो आपका 5वां ऑप्शन है ई, वो आप फिल नहीं कर रहे हो, उसको नहीं भर रहे हो आप। तो यदि मान लो किसी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 का 10% कितना होता है? 10 क्वेश्चन हो गए इसे मान लो आप। ठीक है, यदि आप 10% और आपको मान लो 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपने उन 15 क्वेश्चन को बिना किसी मतलब जो ई ऑप्शन है आपका वो फिल किए आपने ऐसे ही उनको खाली छोड़ दिया है, तो आपको उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। ठीक है, और आपको इस प्रक्रिया के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दी जाएगी। मैं
आप दिखा दूँ, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी यहाँ पर दी जाएगी। आप ये चेक कर सकते हो कि मैंने कहीं कोई ऑप्शन छोड़ तो नहीं दिया है, ठीक है। और ये बोर्ड आपको, और ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये आपका जो अध्यक्ष है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज जी, उनके द्वारा कल जारी किया गया था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो जो सीबीटी कम ओएमआर एग्ज़ाम है वो क्या होगी। और इसी के, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं ऐसी अन्य जानकारियों के साथ नए वीडियो के अंदर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।